हाँ, वैसे तो मैंने डॉक्यूमेंट्स पे वीडियो पहले से अपलोड करके रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बट ये फ्रेश वीडियो में सोचा कि आप लोगों के लिए बना दूं। ठीक है, तो बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। आपका एडमिशन 9th वालों का एडमिशन आपका दिया है 15 सितंबर और 16 सितंबर में। ठीक है, और 11th आर्ट्स का थोड़ा सा उनका 13 और 14 में दिया है। ठीक, तो जो डॉक्यूमेंट स्कूल में एडमिशन के बाद आपको चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आपको मैं वही बता देता हूँ। ठीक है, देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बाद मुझे पता है कि 3.3 की बात करते हैं। पॉइंट 3 में जो डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट का नाम बताऊंगा मैं। ठीक है, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉइंट 3 पढ़ता हूँ। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग बोथ द ओरिजिनल्स एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो कहने का मतलब जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक कॉपी आपको फोटोकॉपी लेके जाना है, जो आपका क्या हो, सेल्फ अटेस्टेड हो। ठीक है, जिसमें आपका साइन हो और लिखा हुआ सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। हम बात करते हैं आप ए, फर्स्ट पॉइंट का ए। ठीक है, ए पॉइंट जो आपका है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। तो एक फोटोग्राफ नहीं लेके जाना है, कम से आपको 5 से 6 फोटोग्राफ्स लेके जाना है। ठीक है, अब ये बात मान लेना कि ये फोटोग्राफ्स की काम आता है, तो 5 से 6 फोटोग्राफ लेके जाना है आपको। और एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन जिनके पास है, रजिस्ट्रेशन जब आपने अप्लाई किया होगा उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला होगा। ठीक है, बट इनकेस अगर आपके पास नहीं है, या एडमिट कार्ड भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो एडमिशन तब भी हो जाएगा आपका। अगर किसी भी वजह से अगर नहीं मिल पाता है, अगर है आपके पास ऐसा स्क्रीनशॉट है या कुछ भी आपने लेके रखा है, तो उसका एक प्रिंट आउट निकाले और लेके जाएं आप। ठीक है, इनकेस नहीं है तो घबराए नहीं आपका, उसके बिना भी आप जा सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपका मार्कशीट होता है, वो DOB होता है और आपका आधार कार्ड वगैरह होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो वो आपका अगर एडमिट कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो बहुत अच्छी बात है, बट इनकेस नहीं है तो घबराना नहीं, आपको आराम से जाना। ठीक है, सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट, प्रूफ ऑफ द पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 11th क्लास में हो तो आपका 10th क्लास का जो है मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए। 9th क्लास का हो आप तो आपको 8th क्लास की जो मार्कशीट है आपको वो चाहिए। ठीक है, तो मार्कशीट आपका बन जाता है। अगर बिहार वाले अगर नाटक करते हैं कि नहीं बनता, मार्कशीट नहीं करेगा, वो ऐसा वैसा एग्जाम नहीं हुआ है, तो प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे वो मार्कशीट बना के दे सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए आपका, और आपका उसको एक फोटोकॉपी करा लेना है आपको। ठीक है, तो ओरिजिनल मार्कशीट। ठीक, उसके बाद आपका आगे आ जाओ सी पॉइंट। सी पॉइंट के बाद आपका हो जाता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, DOB आपका होना चाहिए। अगर इन केस आपका DOB नहीं हो पाता है तो आपका टाइम मिल जाएगा, बट ये बहुत ज़रूरी होता है, वहाँ पे मांगते हैं। बट अगर नहीं है तो वो टाइम दे देंगे आपको कुछ दिन का, लेकिन अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर आपको। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, तो DOB चाहिए, और आधार कार्ड सबके पास होता है, आधार कार्ड लेके आना है। ठीक है, ई पॉइंट पढ़ते हैं, मुस्लिम OBC एंड मुस्लिम ST। अगर आपने किसी भी कैटेगरी के लिए अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है, फॉर एग्जांपल मुस्लिम OBC मुस्लिम ST, तो उसका आपका सर्टिफिकेट होता है, आपको लेके आना है। ठीक है, उसको लेके नहीं आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेके ही आना पड़ेगा। ठीक है, इन केस आपका मुस्लिम OBC में आपने भरा था बट आपका नाम मुस्लिम में आया है, तो आपको एफिडेविट बनाना पड़ता है, वो 100-150 में आपका आराम से बन जाता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जब आपका नंबर ज़्यादा आता है तो आपको वो अपग्रेड होता है, मुस्लिम OBC नहीं होकर आपका मुस्लिम में या जनरल में सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं आपका पॉइंट F। ठीक है, फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन PWD। जाहिर है जो PWD के लिए अंदर अप्लाई किया, अगर उनका सिलेक्शन हुआ तो आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए। नाउ जी पॉइंट, कैंडिडेट सिकिंग एडमिशन अंडर, हाँ, कश्मीरी माइग्रेंट है आपका, तो वो आपका सर्टिफिकेट आपके पास होगा। ठीक है, डोमिसाइल का। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये आप बहाना मत करना, स्कूल वालों को बोलना कि बहाना मत करें। ठीक है, तो उनसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट लो, जामे में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनसे लेना है। नाउ हाँ, आपका जो है ब्लड ग्रुप आपको चेक करना है और सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, तो वो सर्टिफिकेट लेके आपको आना। ठीक है, ओरिजिनल चाहिए होता है। ठीक, और जब फ़ी आप सबमिट, उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एडमिशन के बाद आपको जब हो जाएगा तो आपको फी स्लिप मिलेगा। आपको जामा जो फ़ी है आपको बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक जो बगल में है आपको, जामा के बिल्कुल बगल में स्कूल के, वहाँ जाना है, फी सबमिट करना है सेम डे, और जहाँ आपने वेरिफिकेशन करा था वहाँ पर आपको जो है फी स्लिप सबमिट करना, और सबमिट करने के बाद आपको जो है आपका सिलेक्शन जब आपको मिल जाएगा सब चीज़, जैसे जब आपने फ़ी सबमिट कर दिया तो आपको समझो कि आपका फीस जो है सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फी स्लिप सबमिट कर, फी लेने के बाद, सबमिट करने के बाद जो स्लिप आपको मिलेगा एक अपने पास रखना, और दूसरा स्लिप आपको जो है जामिया जहाँ आपने वेरिफिकेशन का आपको देना है। ठीक है, सो बस इतना डॉक्यूमेंट था, यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको मार्कशीट है, वो आपका DOB है, और आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको लेके आना है। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका है, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपका 15 डेज़ का आपको टाइम मिल जाता है उसके लिए।